मौके पे मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा लय और संगीत को आमंत्रित करें और हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि युवा दो क्या तीन चार बड़े अच्छे युवा गीतकार आज हमारे साथ हैं। तो मैं इस लोग का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रामायण को सुनूं। तो रामायण आइए और अपना सुंदर सा गीत प्रस्तुत करिए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मैं शारदे प्रणाम करता हूँ। और चूंकि समय कम है, मैं सीधे सीधे गीत सुनाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन सा गीत सुनाऊँ। बगल में अभी योगेश भैया से ही बात हो रही थी, हम लोग क्या सुनाएं। तो एक गीत के लिए उन्होंने मुझे सुझाव दिया है। वो 1.5 मिनट का गीत है। वो आप अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में सुना दूंगा। उससे पहले एक और गीत याद आ गया, क्योंकि आपने कहा है संगीत भी हो, यानी मुझे गाकर पढ़ना है। वो गीत मैं तहत में ही पढ़ता हूँ भैया। एक गीत पढ़ता हूँ, जीवन कैसे होना चाहिए, हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए। हम आप हिंदी में पढ़ते हैं विशेषण, और एक पढ़ते हैं प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो एक इस गीत में ऐसा प्रयोग भी हो गया है कि जो कुछ अच्छी उपमाएं दी जाती हैं, उन उपमाओं में भी उसका कौन सा प्रकार होना चाहिए। जैसे शीत, अगर हम आप बने, शीत अच्छी उपमा है तो शीत कैसे हों। अगर हम नाविक बनते हैं तो नाविक कैसा होना चाहिए। हम उषा बनते हैं, भोर बनते हैं तो भोर कैसे होना चाहिए। एक आशाओं का गीत है, सुनिए। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग सी उलझी उलझी डोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। पंक्तियां सुने। शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो। शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो। नीम बनो वह जिसके ऊपर छत का भार टिका हो। शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो। नीम बनो वह जिसके ऊपर छत का भार टिका हो। जो टूटे लघु आघातों से यहाँ वहाँ बिखरे। जो टूटे लघु आघातों से यहाँ वहाँ बिखरे। नवनिर्मित दीवारों की मृदु कोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। गीत का अगला अंक। पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना। पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना। नाविक बनकर लाचारों की जीवन नैया खेना। पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना। नाविक बनकर लाचारों की जीवन नैया खेना। सदा प्रेम जल बनकर के जड़ संबंधों की सींचो। सदा प्रेम जल बनकर के जड़ संबंधों की सींचो। करे तबाही बारिश वो घनघोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुने। आशीषों को
ढाल बनाकर विपदा पर धनुतानो, आशीषों को ढाल बनाकर विपदा पर धनुतानो, कर्मठता को ब्रह्मदेव के सरसा ही तुम जानो। आशीषों को ढाल बनाकर विपदा पर धनुतानो, कर्मठता को ब्रह्मदेव के सरसा ही तुम जानो। नया सवेरा लाना जग में नई उषा बनकर, नया सवेरा लाना जग में नई उषा बनकर, जिस पर तमहा भी हो ऐसी भोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया। 1.5 मिनट का गीत जिसके लिए मुझे योगी योगेश भैया ने कहा, और आशा करता हूँ आप सभी को गीत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ मातृ शक्तियाँ ज़्यादा उपस्थित हैं और ये मातृ शक्तियों को ही समर्पित है। इस गीत की भूमिका में एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, रहे रसोई में तो केसर जावित्री बन जाती है। मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, रहे रसोई में तो केसर जावित्री बन जाती है। लाख उपेक्षाएं पाए कर्तव्य मार्ग से चुके नहीं, सत्यवान की श्वास में तो सावित्री बन जाती है, सत्यवान की श्वास में तो सावित्री बन जाती है। अग्नि परीक्षा देकर भी अपराधी जीवन जी लेती, पीर उमड़ती है आंखों में पर होठों को सी लेती। कभी पिता तो कभी वारती पथ पर अपने सपनों को, कभी पिता तो कभी वारती पथ पर अपने सपनों को, सब अपने दीर्घायु रही इसलिए हलाहल पी लेती। एक गीत मैंने माँ यशोधरा के पक्ष में लिखा। बुद्ध के लिए बहुत कुछ लिखा गया, माँ यशोधरा के पक्ष में लिखा, और मैंने प्रश्न किया शुद्धोधन से, बुद्ध के पिता से। और यह प्रश्न मेरा आज के उन पिताओं से है जो अपने बेटे की किसी छोटी सी गलती पर शादी करवाने का निर्णय ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि शादियां हर बार समस्या का समाधान नहीं होती। जो लड़का अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आप लाद के लड़की का जीवन खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसे पिताओं को समर्पित मेरी रचना है, माँ यशोधरा के पक्ष में मैं पढ़ता हूं। तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा। राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, जगती का दुख दूर करेगा कुल पीड़ा का कारक बनकर। महल ना दोबारा लौटेगा तुमको इसका भान सदा था, उसके आने वाले कल का सच है तुमको ज्ञान सदा था। राजन बोलो मन में कैसा स्वार्थ समाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और मैं बुद्ध को गलत नहीं कहता, लेकिन आप मेरा प्रश्न सुनिए कि दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानो कर्तव्यों से भागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानो कर्तव्यों से भागे। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा के किंचित भी स्वीकार नहीं है। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा के किंचित भी स्वीकार नहीं है। निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और अभी भी जो बात मैं कह रहा था कि वर्तमान में भी ये स्थिति बनी हुई है, कोई लड़का जरा भी गलत रास्ते पर जाए तो घर वाले कहते हैं शादी करवा दो। तो मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ के पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर अपना स्थान लूंगा। कि निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया।
बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो। कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो। कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। अब भी है शुद्धोधन लाखों लाखों यशोधराएं अब भी। अब भी है शुद्धोधन लाखों लाखों यशोधराएं अब भी। पलते हैं सिद्धार्थ घरों में राहुल सहे व्यथाएं अब भी। राजन तुमने चलन बहुत ही गलत चलाया, यशोधरा की खुशी को क्यों ना बताया।